अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम और बड़ी कामयाबी के साथ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में खुफिया तला पर एक कामयाब ऑपरेशन किया है, जिसके दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के साथ दहशत गर्दों को वासिले जहन्नुम कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान कोयटा से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के बहादुर अफसर मेजर सिप्तैन हैदर ने मादरे वतन के खातिर जाम शहादत नोश किया है। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रोह फितनल खवारिज के साथ दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 8 अक्टूबर की शब दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। दहशतगर्दों ने शदीद फायरिंग की, जिस पर फोर्सेज ने मौसल जवाबी कार्रवाई करते हुए तमाम दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचा दिया। ऑपरेशन के दौरान कोयटा से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के 30 साल अफसर मेजर सिप्तैन हैदर शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। हलाक दहशतगर्दों से भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलव्विस थे। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे का अज़म पुख्ता है। शोहदा की कुर्बानियां हमारे हौसले को मजीद मजबूत करती हैं। शहीद मेजर सिप्तैन हैदर की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने शहीद मेजर सिप्तैन को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि फितनल खवारिज समेत किसी भी दहशतगर्द ग्रोह को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आजादी का खुद साख्ता झूठा बयानिया बनाया जाता है, झूठ का सहारा लेकर गुमराह किया जाता है। दहशतगर्द ग्रुप कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। कौमी धारे में शामिल होने वाले कलदम बलूचिस्तान नेशनल आर्मी के साबिक सरबराह सरफराज बंगलसई की खुसूसी गुफ्तगू बताया कि दहशतगर्द अनासिर नौजवानों की जहन साजी करते हैं। बैरून ममालिक की एजेंसियाँ दहशत गर्दों को सपोर्ट फराहम करती हैं। कबायली सरदार अवाम पर हकीकत आया करने के लिए ज़्यादा बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। जबकि सरफराज बंगलसई का मजीद कहना था कि मुल्क दुश्मन अनासिर के प्रोपेगेंडे में आकर मैंने अपने बच्चे साथी को दहशत गर्द ग्रुपों के साथी अफगानिस्तान में रुपोश हैं। तहरीक खुद साख्ता इन्होंने शुरू की है आज़ादी के नाम पर। ये एक झूठ का बयानिया है। झूठ का नारा देकर इनको तैयार करके जो आगे भेज देते हैं। काफ़ी इलाकों में कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ हुई हैं जो इन्हीं तंजीमों ने अपने हाथों से की है, लेकिन बाद में उनको जो है रियासत पे डाल दिया जाता है ताकि अवाम में जो है रियासत के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़े। ऐसी ताकतें हैं बैरून ममालिक के जो है कुछ ममालिक मिले हुए हैं, उनकी एजेंसियाँ, वहाँ से इनके लिए जो है फंडिंग जो है मुहैया करना। वो पहले तो मुझसे सबक ले कि मैंने क्या खोया क्या पाया, मैं क्यों वापस आया, किस लिए आया। काफ़ी जो है इनके लिए कुर्बानियाँ दी, अपने बच्चे हमने खोए। कोई बलोच की जद्दोजहद नहीं है। जो सरदार है जिनके, वो सरदारान और इलाके के नुमाइंदे, वो उन पे फ़र्ज़ है कि वो अपने इलाकों में जाएँ, आवाम के सामने, कौम के सामने जो है इनकी हकीकतें बयान करें। अफ़गानिस्तान में ये लोग रह रहे हैं, वो कहाँ से खाते हैं, कहाँ से पीते हैं। हर फैमिली को, फ़र्द को जो वो लोग बिल्कुल फंडिंग देते हैं। लंदन हाई कोर्ट में ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ हद तक इज़्ज़त का मुकदमा जीत लिया है, जिसके मुताबिक आदिल राजा को हर्जाने और अदालती खर्चात की मद में 13 करोड़ रुपए देना होंगे। जज लंदन हाई कोर्ट का कहना है कि आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम किया और उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को 50,000 पाउंड हर्जाना अदा करना होंगे, जबकि जज ने आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को अदालती अखराजात के तकरीबन 3 लाख पाउंड भी देने का हुक्म दिया। ये अहकामात भी जारी किए कि आदिल राजा अपने तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर राशिद नसीर के केस जीतने की खबर देंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने मीडिया आउटलेट्स और साथ ही साथ 9 मीडिया आइटम्स को हद तक इज़्ज़त आमेज़ करार देकर लंदन हाई कोर्ट से रुजू किया, जबकि जज ने तस्लीम किया कि इन मीडिया आइटम से राशिद नसीर की शोहरत को नुकसान पहुंचा और आदिल राजा अपने इल्ज़ामात को साबित करने में नाकाम रहे। लंदन की अदालत ने इंतशार पसंदों के मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद किया है। भगोड़े आदिल राजा के खिलाफ फैसला पाकिस्तान के बयानी की बड़ी जीत है। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि जेल में बैठे शख्स ने दहशत गर्दों को बसाया और आज भी सहूलतकारी जारी है। PTI का इंतशारी टोला मुल्क को खैर मुस्तहकम करना चाहता है। बाज़े करता चलूँ कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में नहीं, इस्लामाबाद में बनती है और बनती रहेगी। लंदन की एक कोर्ट ने एक जोरदार तमाचा रसीद किया इंतशार पसंदों के मुंह पर।
पाकिस्तान के रियासती इदारों पर कीचड़ उछालते थे, झूठे बयानात दागते थे, इल्जाम तराशी करते थे। आज वो तमाम बयानियां दफन हो गया। ये पाकिस्तान के बयानिए की जीत हुई, ये पाकिस्तान की रियासत की जीत हुई। एक इंतशारी टोला मौजूद है जो मुल्क के अमन अमान को तबाह करना चाहता है। दहशत गर्दों को ये जेल में बैठे हुए शख्स और इसकी जमात ने वापस लाकर बसाया और आज दिन तक सहूलतकारी जारी है कि तहरीके इंसाफ का पूरा इंतशारी टोला वो दहशत गर्दों का सहूलतकार भी है। क्लैरिटी से बता दूं केपी की हुकूमत को और तहरीके इंसाफ को कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी इस्लामाबाद में बनती है और बनती रहेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में नहीं बनेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता किया, जिसमें दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल, हालिया सैलाब और खारजा पॉलिसी के अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासर इलाकों में जारी इमदादी कार्रवाइयों पर बात की, जबकि दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि मुतासरा आवाम की बहाली के लिए वफाक और सूबों को मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। खारजा पॉलिसी के अहम मामलात, इलाकाई सूरत-ए-हाल और आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने बाज़ अहम कौमी अमूर पर अपने ख्यालात से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। पीपल्स पार्टी का आला सतह इजलास जारी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ऑनलाइन इजलास की सदारत कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने हुकूमती राब्तों पर पार्टी क़यादत को ब्रीफिंग दी है। इजलास में वज़ीर आला पंजाब के हालिया बयानात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया गया। कई अरकान ने शिकायत की कि हुकूमत पीपल्स पार्टी को नज़रअंदाज कर रही है। कुछ अरकान ने हुकूमत की हिमायत ख़त्म करने और कानून साजी में ताउन रोकने की तजवीज़ दी है। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास से कबल पीपल्स पार्टी और हुकूमती वफूद की मुलाकात स्पीकर चैम्बर में होगी, जिसकी क़यादत राजा परवेज़ अशरफ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लाहौर में डेरे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने के मामले पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कायदीन के दरमियान होने वाली मुलाकातों से नवाज शरीफ को आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान ने चेयरमैनशिप से हटाए जाने की खबरों की सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। ने मन घड़त अफवाहें करार दिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुझे चेयरमैन पीटीआई के ओहदे से नहीं हटाया गया। ऐसी तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। पार्टी मजबूत है, चेयरमैनशिप का कोई मसला नहीं। मुहिम का मकसद पीटीआई को कमज़ोर करना है, मगर पार्टी कारकुनान और क़यादत इन तमाम साजिशों का भरपूर जवाब देंगे। चेयरमैनशिप से हटाए जाने के हवाले से खबर है, बिल्कुल फेक है, गलत है, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसी अफवाहें ना। अच्छा, हमारी पार्टी मजबूत है और हमारी चेयरमैनशिप का कोई इशू नहीं है। एक चीज़ मैं आपको पहले बताता हूँ, ये वो लोग कर रहे हैं जो चाहते हैं हमारे पास सर्टिफिकेट न मिले। मैं इस वक्त चेयरमैन हूँ, चेयरमैन इनफैक्ट खान साहब ही है, लेकिन मैं चेयरमैन हूँ। हमारा केस इलेक्शन कमीशन के सामने सब जुडिस है, हमारा केस हाई कोर्ट के सामने सब जुडिस है। अगर आज मैं इवन रिज़ाइन भी करूँ तो हमारी पार्टी विदाउट हेड हो जाएगी और हमारी पार्टी मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। और ये अली ज़फ़र साहब खुद मौजूद है, ये इन्हीं के कहने के। अच्छा सर, अली अमीन दो औरतों की लड़ाई में कुर्बानी का बकरा बने। सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला केपी बनाने का मकसद दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। लीगी रहनुमा इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि बानी पीटीआई की इंतशारी सियासत ने माजी में मुल्क का बेड़ा गर्क किया। इंतशार फैलाने वाले मुल्क की तरक्की से जलते हैं। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की जोड़ी खुदा सलामत रखे, पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। बुशरा खाना रेफरेंस 2 में बानी तहरीक इंसाफ और इनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमे की समाअत अडियाला जेल में हुई। मुलजिमान ने अदालत को आगाह किया कि वो अपने दिफा में कोई गवाह या दस्तावेजी शवाहिद पेश नहीं करेंगे। इस पर अदालत ने फरीकैन के वकला से पीर के रोज़ हतमी दलाइल तलब कर लिए कि इसकी अगली समाअत पीर को होगी, जिसमें हतमी दलाइल के बाद फैसला महफूज या फिर सुनाए जाने का इम्कान है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान इजरायली हिरासत से रिहाई के बाद वतन वापस पहुंच गए। मुश्ताक अहमद खान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। एयरपोर्ट पर जमात इस्लामी के कारकुनान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने फ़लस्तीनी परचम थामे हुए सेनेटर मुश्ताक का पुरजोश खैर मकदम किया। फ़लस्तीन जिंदाबाद और सेनेटर मुश्ताक को सलाम के नारे गूंजते रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।